हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे आप लोग हैं? ठीक है ना? ईश्वर की कृपा है कि हम लोग पुनः एक बार फिर संडे स्पेशल में इकट्ठा हुए हैं। तो छोटों को जो प्यार और आशीर्वाद जो हम उम्र के हैं उनको राम राम, सीताराम, राधे श्याम, नमस्कार। और जो हमसे बुजुर्ग हैं, जो ज्ञान के भंडार हैं, उनके चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। और जो हमारी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती है, जिन्होंने हम लोगों को ज्ञान दिया है, जिन्होंने इतना बड़ा संगीत दिया है, बहुत कुछ बोलने की क्षमता दी है, उनके चरणों में नमन, कोटि कोटि वंदन। और उनके चरणों को चूमते हुए कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरे प्रभु श्री राम की महिमा तो कहना ही क्या है, जो अद्भुत हैं, जिन्होंने सिर्फ बोला ही नहीं है बल्कि करके भी दिखाया है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। जीवन में भाई क्या होता है, बहन क्या होती है, अतिथि का सम्मान कैसे करना होता है। आज लोग घरों में लिखवा देते हैं अतिथि देवो भव, पर सिर्फ लिखा होता है, उसका सम्मान नहीं होता है। तो हमें प्रभु राम से सीखना है किस प्रकार उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए। उनकी एक एक रामायण की एक एक पॉइंट हमारे जीवन में उतारने लायक है, हमें वही फॉलो करना चाहिए। तो उनके चरणों में नमन, वंदन, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, उनके चरणों को चूमते हुए कुछ हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं। जो उनकी कृपा हो जाएगी, जो हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं गुरु की, तो हनुमान जी जैसा गुरु अद्भुत है। तो हम लोग आज बात करेंगे शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से। आज जो हमारा टॉपिक है वो है संडे स्पेशल में गुरु की महिमा या गुरु क्या है। आज हम लोग गुरु के बारे में जानेंगे। लोग कहते हैं गुरु करो, गुरु करो, गुरु करो। यहाँ तक भी कहा गया है कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई तर नहीं सकता है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, और चाहे स्वयं भोलेनाथ शंकर जी हो। इस समय सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ की जय हो रही है। तो आप लोग भी अपने जीवन में इष्ट बनाएं। कोई ना कोई तो हमारा कंट्रोलर होना चाहिए, कोई ना कोई हमारा इष्ट होना चाहिए। तो जब हम कष्ट में हो, समस्या में हो, तो आंखें बंद करके उस प्रभु से, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से अपनी पीड़ा तो हम बता सके, कह सके। क्योंकि कहते ईश्वर सर्वव्यापी होता है। तो कोई ना कोई आपको जो अच्छा लगे आप उन्हें इष्ट बनाइए, उनके आचरण को सीखिए, उनको गुरु बनाइए। तो बिना गुरु के विकास नहीं हो सकता है, हमें जीवन में गुरु तो करना ही पड़ेगा। तो इसी विषय पे हम लोग उसे तो गुरु की महिमा का वर्णन करना अद्भुत है। गुरु की महिमा का वर्णन हम क्या कर सकते हैं? कहते हैं कि गुरु जो होता है गोविंद से भी बड़ा होता है, भगवान से भी बड़ा होता है। क्योंकि गुरु एक ऐसा माध्यम होता है, गुरु एक ऐसी कड़ी होती है जो हमें ईश्वर से मिला देता है, परमात्मा से मिला देता है। इस प्रकार आपको बताया था, घर में पिता एक ऐसी कड़ी होती है जो नाती को बाबा से मिला देता है, घर को जोड़ कर रखता है यदि पिता सही है तो। इस प्रकार घर में एक ननंद सास और बहू के बीच की कड़ी होती है, दोनों को जोड़ देती है। यदि ननंद ही खराब है तो मिल नहीं पाएंगे सास और बहू। उसी प्रकार गुरु भी अद्भुत होता है। कहते हैं गुरु की लीला या महिमा बड़ी ही अद्भुत होती है। गुरु एक ऐसा होता है, अगर हमें सच्चा गुरु मिल जाए, सही गुरु मिल जाए, तो वो हमें परमात्मा से मिला सकता है, ईश्वर से मिला सकता है।
कहते हैं गुरु क्या होता है। तो अगर हम गुरु की बात करें तो को पता है, गुरु, गु और रू, गु माने होता है हम लोग गुड़, जो चीजें कैसी हो, गुण हो, अंधकार में हो, जो चीजें गुण हो, अंधकार में हो, छिपी हुई हो। और रू मने, रू मतलब रू बरू करवा दे, एक ऐसा व्यक्ति जो गूढ़ चीजों से हमें रू बरू करवा दे, हमें मिला दे। या ये मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो भटकने वाले को सही रास्ता दिखा दे, जो भटक रहा हो उसको ईश्वर से मिला दे, वो तो गुरु है। जैसे आपने देखा होगा कि जब ध्रुव घर से निकले गुस्सा में कि मुझे परमात्मा से मिलना है, तो कौन गुरु बन जाता है? नारद जी उनको मिल जाते हैं और उन्हें मंत्र बता देते हैं, और उसी मंत्र के सहारे वो भगवान को प्राप्त करते हैं। यदि सही गुरु जीवन में मिल जाए तो कहना क्या है। कहते हैं कि गुरु की महिमा अद्भुत है। तो लोग पढ़ते हैं कि गुरु क्या है। गुरु वो होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें जो चीजें जिससे हम अज्ञान है, जो हमारे समझ में नहीं आती, उसको समझा दे, वो गुरु है। अगला है गुरु ज्ञान का सागर है। अगर हम लोग बात करें तो गुरु क्या होता है? ज्ञान का सागर होता है। कहते हैं ज्ञान एक सागर है, अथाह सागर है। हमारा माइंड एक, अगर हम बात करें तो हमारा माइंड एक क्या है? एक बाल्टी है, और जो ज्ञान है वो एक सागर की तरह है या एक कुएं की तरह है, इसमें कई स्रोतों से पानी आ रहा है। गुरु की कृपा से हम उस सागर को, उसमें से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु का ज्ञान अथाह होता है। जैसे सागर की कोई था नहीं है, ऐसे गुरु की ज्ञान की कोई था नहीं है। गुरु हमें क्या बना दे पता नहीं। हमने सुना हुआ कहानी एक है कौटिल्य की। एक गुरु हुए कौटिल्य, जिन्होंने एक सिंपल, एक साधारण चंद्रगुप्त को महाराष्ट्र राजा बना दिया। यदि गुरु चाह ले तो क्या नहीं कर सकता है? अपने शिष्य को मजबूत बना सकता है, लोहा बना सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को, शिवाजी किस्मत वाले थे जिन्हें जीजाबाई जैसी गुरु मिली, एक मां मिली। तो यदि गुरु हमें अच्छा मिल जाए तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? तर जाएगा। जिनकी माँ और पिता अच्छे होते हैं, क्योंकि माता और पिता मिलना वो हमारे अगले जन्म के कर्मों का फल होता है। जैसा इस जन्म में हम कर्म करेंगे, उसका जो हमें फल अगले जन्म में मिलेगा, वो हमारे माता पिता होते हैं, वो हमारा जन्मभूमि जहां हम पैदा होते हैं वो होता है। वो हमारे हाथ में नहीं है। हम कहाँ पैदा हुए ये हमारा प्रारब्ध है, ये हमारे पुराने जन्म के कर्म है कि हमें ऐसे गुरु, ऐसे माता पिता मिले। पर उस जीवन को सुधारना ये हमारे बस में है। प्रारब्ध हमारा पास्ट होता है जो बीत चुका है, अब उसमें हम चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। पर यदि हम चाहें, यदि हम अपना वर्तमान सुधार लें, जो गलतियां हमने की थी उसमें सुधार कर लें, तो जरूर ही हम गलतियों को सुधार कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। इसलिए गुरु की महिमा का अद्भुत वर्णन है। केवल वेदों में ही नहीं, पुराणों में भी कहा गया है। यहां तक कहा गया है गुरु क्या है कि गुरु की महिमा तो गोभी से भी बढ़कर है। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े,
ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाई। वो गुरु बलिहारी है, इसने हमें गोविंद से मिला दिया। तो गुरु जो होता है, अगर सही गुरु मिल जाए तो गुरु एक ऐसी कड़ी होती है जो एक नादान बच्चे को परमात्मा से मिला सकता है। इस जीवन का उद्देश्य क्या है? हम अच्छे कर्म करें, अच्छे लोगों को मिलें, इससे हमारा विकास हो। कहते हैं विकास और विनाश में थोड़ा ही अंतर होता है। तो गुरु की महिमा अद्भुत है। हम लोग गुरु के बारे में बात कर रहे हैं। तो गुरु ज्ञान का सागर है, अगर हम लोग चाहें, लेकिन कब? जब हम चाहें तब। आजकल क्या होता है, लोग फैशन में गुरु करते हैं। गुरु मतलब होता, कहते नहीं, विद्यालय। केवल विद्यालय जाने से कोई विद्यार्थी नहीं बनता है। कहते हैं व्हाट इज ए स्टूडेंट। आखिर विद्यार्थी क्या होता है? कहते हैं विद्या धन आर्थी, जिसको विद्या का अर्थ पता हो, जिसे ये पता हो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत और क्या सही है, वो विद्यार्थी है। इसी प्रकार गुरु किया आपने, ठीक, अच्छी बात है, पर यदि गुरु से ज्ञान नहीं लिया, उसकी बात नहीं मानी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो गुरु कर रहे फायदा क्या रहा? गुरु हम करें तो कम से कम ना कुछ तो महीने में एक बार गुरु के पास जाएं, कुछ सत्संग करें, उनसे अपनी दर्द या पीड़ा बताएं और उसका निवारण पूछें। कैसे हमारे घर में विकास होगा? पैसे का विकास तो होगा ही, कैसे संस्कार अच्छे आएंगे, कैसे हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, गुरु को बताइए। और गुरु भी ऐसा हो जो अच्छा मार्ग दिखाए, केवल आकर्षण नहीं, तब आपका विकास होगा। केवल गुरु करने से विकास नहीं होगा। अगर गुरु करने से ही विकास होता तो सब लोग गुरु कर लेते, सबका विकास होता, पर नहीं हुआ। जिसने गुरु की बात मानी, राजा दशरथ के पुत्र नहीं हो रहे थे, परेशान थे, वो गुरु के पास गए, उन्होंने समस्या बताई कि गुरुदेव ये समस्या है। गुरु ने जो रास्ता बताया, उसको राजा होते भी उसका अनुसरण किया और पुत्र प्राप्त हुए। तो गुरु किया है मैंने, तो गुरु के पास जाए, अपनी समस्या बताएं। और नंबर एक, गुरु के पास जाने से पहले अपने माइंड में ये तो रखो कि हमें गुरु की बात को मानना है, अपने जीवन में कुछ सुधार करना है, तब तो हो पाएगा। और जब सुधार करना ही नहीं है तो गुरु करने का फायदा क्या रहा? केवल गुरु को तस्वीरों में पूजने से क्या फायदा रहेगा? यदि विकास चाहते हो, यदि परिवर्तन चाहते हो, तो किसी को भी गुरु बनाओ। कहते हैं कि हमारे भगवान थे, जिनका नाम था दत्तात्रेय, उन्होंने 24 गुरु किए। एक दो गुरु नहीं करे, उन्होंने 24 गुरु किए। लोग कहते हैं गुरु कर लो। अब 24 गुरु क्यों किए? 24 गुरु ने सीखा है। अब 24 गुरु के बारे में तो हम लोग वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग कुछ पॉइंट के बारे में करते हैं। अगर हम लोग बात करें, उन्होंने पहला गुरु बनाया पृथ्वी को। आपको पता है कि पृथ्वी में क्या है, कौन सा गुण है? कहते हैं इस सृष्टि में कोई भी आदमी पूर्ण नहीं है एक सभी गुणों से। किसी न किसी ने, या प्रकृति ने, या ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। तो पृथ्वी में क्या है? धैर्य है। कितना हम लोग काम करते हैं, कितना खोदते हैं, पृथ्वी को खोदते हैं, मतलब जोतते हैं, उसमें बीज बोते हैं, फिर भी वो हमें अन्न देती है। हम गड्ढे खोदते हैं, मकान खोदते हैं, शौच के लिए जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन पृथ्वी जैसा धैर्यवान कोई नहीं है। तो प्रथम गुरु ने पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी से उन्होंने धैर्य सीखा कि जीवन में अगर धैर्य है, यदि आप परिश्रम करते,
मेहनत करते हैं तो ईमानदारी से ध्यान रखिए, सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। तो गुरु हम बनाए और गुरु से सीखे। कहा गया कि गुरु करना है, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? नंबर एक तो गुरु जो आपका हित करे वो गुरु हो, और आपके अंदर सीखने की क्षमता हो, सुधरने की क्षमता हो, तो फायदा है। पता लगा गुरु तो अच्छा मिल गया, वो अच्छी सलाह दे रहा है, पर जब लग गुरु है तब लगा आप हाँ हाँ कर रहे हो, और गुरु गया सोई, तो फायदा क्या रहा? फिर तो वही बात हो गई कि जैसे आप थे वैसे बने रहे। तो यदि कुछ सुधरना चाहते हो तो गुरु अच्छा है। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो अध्यापक आपको पढ़ा सकता है, और आपको पढ़ना ही नहीं है, क्या पढ़ेगा? कहने मतलब ये हुआ कि हमें अच्छा गुरु करना चाहिए, और कम से कम महीने में एक बार उसके पास जाए और अपनी समस्या बताए। और जो समस्या हो सकता है आपको कोई गलत लत लग गई हो, आप सिगरेट पीते हो, आप दारू पीते हो, या कुछ अन्य लगे हो, तो आप गुरु के पास जाइए, उनके चरणों में प्रणाम करिए और बताइए कि हम कैसे छोड़े, और आप भी छोड़ने का प्रयास करो। कहते नहीं, यदि आप चाहोगे, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो किसी को सुधार सके, पर यदि आप सुधरना चाहोगे, आप कोई चीज छोड़ना चाहते हो, तो आपके पास क्षमता, यही तो व्रत है। व्रत का मतलब अपनी ज्ञान इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना। व्रत का मतलब नहीं कि आप भूखे रहिए, अपनी ज्ञान को करना, नियंत्रण करना, तब ये व्रत है। व्रत का मतलब उपवास रखना, अपनी ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करना। उन्होंने पृथ्वी को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया। जल में अद्भुत गुण होते हैं, वो पता ही। जल में अपना जल जो होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, लेकिन जल किसी के लिए अमृत होता है। आप उसमें कलर मिला दिए, कलर हो जाएगा, लेकिन फिर भी बाद में क्या फिर शुद्ध हो जाएगा। आपने देखा हिमालय से गंगा निकलती हैं, शुद्ध होती हैं, रास्ते में कहीं नाली नाला मिल जाते हैं, अशुद्ध हो जाती हैं, और फिर आगे जगह क्या होती है, शुद्ध होती है। मतलब गंदगी को लेती है लेकिन बाद में छोड़ देती हैं, चलती रहती हैं। कहते हैं रमता जोगी बहता पानी शुद्ध होता है। तो उन्होंने जल को गुरु बनाया। और भी कई चीजें हैं, उन्होंने वायु को गुरु बनाया। आपको पता है वायु में गुण क्या है? वायु स्थिति के साथ बदल जाती है और फिर पुनः वही होती है। तो ऐसे कई भी गुण हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो गुरु की महिमा अद्भुत है। आगे लिखा है गुरु क्या है? अगर अच्छा गुरु है, सही गुरु है, तो करता क्या गुरु है? कहते हैं गुरु एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसा ज्ञान है जो स्वयं जलकर अपने शिष्य या दूसरों को प्रकाशित करता है। कहते हैं जैसे देखा आपने मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती कहते हैं खुद तो जलती है पर लोगों को प्रकाश देती है। एक अच्छा गुरु हमेशा चिंतित रहता है कि मेरे शिष्य को कोई गलती ना हो जाए, कोई गलत काम ना हो जाए। वो खुद नियम से रहता। कहते नहीं कि विद्यार्थी या बच्चे वो नहीं सीखते हैं जो हम सिखाते हैं, बल्कि वो भी सीखते हैं जो हम जीवन में करते हैं। यदि हम सिर्फ बातें ही मारते हैं तो वो भी बातें मारेंगे। तो जीवन में हमें कुछ करना भी चाहिए अच्छा, क्योंकि बच्चे हमसे देखकर ही या किसी से देखकर ही तो सीखते हैं। कहीं ना कहीं तो वो फॉल्ट होती है, तो हमें उन्हें जगाना है, सीखना है। तो गुरु क्या है? गुरु एक ऐसा प्रकाश, गुरु अध्ययन करता है कि बच्चों को हम क्या पढ़ाएं। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ वेद पुराण हैं, तो जिन्होंने वेद पुराण लिखे होंगे, आप कल्पना करिए कितनी मेहनत की होगी, कितने नियम से उन्होंने नियम बनाए हैं जो जीवन के लिए विकास हैं। आज हम लोग तर्क वितर्क करते हैं कि वो ऐसा गलत है, वो ऐसा गलत है। जो पुराणों में लिखा है या वेदों में लिखा है
वो गलत नहीं है, पर उसका जो अर्थ बताया गया है वो गलत है। अगर उसको देखा जाए तो सबके लिए है, सबके लिए हितकारी है, पर अगर उसको सही फॉलो किया जाए तो। मंदिर खराब नहीं है, पर अगर मंदिर का मैनेजमेंट खराब है, मंदिर जिस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे वो उद्देश्य अच्छा था, पर जिस प्रकार से मंदिर चलाए जा रहे हैं वो सिस्टम गलत है। विद्यालय जिसलिए बनाए गए थे वो सिस्टम अच्छा, विद्यालय अच्छा उद्देश्य था, पर आज मैनेजमेंट क्या कर रही है, कैसे विद्यालय चल रहे हैं, इस सिस्टम की कमी है। तो विद्यालय जिसलिए बनाए गए थे उनका उद्देश्य अच्छा था, गुरु बनाने का उद्देश्य अच्छा था, पर आज गुरु और शिष्य के बीच क्या हो रहा है, ये गलती हम लोगों की है, ये गलती हमारे सिस्टम की है जो हम लोग कर रहे हैं। तो हमें सुधरना है, हर कदम पर विचार करना है, चिंतन करना है, एक एक कदम को कहते हैं लुक बिफोर यू जंप, कूदने से पहले देख लो आगे गड्ढा तो नहीं है, खाई तो नहीं है। हमें एक कदम बढ़ाने से पहले विचार करना है। इस प्रकार हनुमान जी ने विचार किया है। सुंदरकांड में हर जगह विचार ही विचार है। कहते नहीं कि हमें जो भी कार्य करें पहले विचार करें। कहते गुरु करो छान कर, आप पहले छाने बीने तब गुरु करो, और पानी पियो जान के। गुरु के लिए ऐसा नहीं कि बस गुरु प्रचार है, भीड़ है तो आपने गुरु कर लिया, फिर कभी गुरु से मिलने गए नहीं, और मिलने अगर गए भी तो भीड़ में गए, कभी उनसे हमारा मुलाकात ही नहीं हुई, क्या विकास होगा। आप चाहे हाँ, यदि आप उनसे नहीं मिल सकते तो उनके विचार पढ़िए, उनकी बुकें पढ़िए, उनके प्रवचन सुनिए, और कोशिश करिए कि जो वो कहते हैं हम उनको करें, तो सही है, तो फायदा है, आप उनको मानिए, तब आपका विकास होगा, वरना आपका विकास होने वाला नहीं है। तो जब लग आप कुछ आपके अंदर कुछ उत्सुकता नहीं होगी कुछ सीखने की, तब लग आप सुख सीख नहीं पाएंगे। तो गुरु एक अद्भुत प्रकाश है। जो अच्छा गुरु होता है वो हमेशा चिंतन करता है, मनन करता है कि हमारे विद्यार्थी का, हमारे शिष्यों का कभी कोई अहित ना हो, ऐसा कोई कार्य वो न करे से उस अहित हो, हमेशा दिन रात चिंतित रहते हैं, ये गुरु है। अगला आपका है, कहते हैं गुरु विश्व का दर्पण होता। कहते नहीं, जिस प्रकार दर्पण को देखकर हम अपने चेहरे को देख लेते हैं, उसी प्रकार गुरु को देखकर हम उस विश्व का विकास दे सकते हैं। अगर विश्व में गुरु अच्छा होगा, घर में गुरु अच्छा होगा, माता पिता अच्छे, कहते नहीं कि माँ प्रथम गुरु होती है। अगर लिखा अगला कि कहते हैं कि गुरु क्या होता है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। इसमें लिखा है कि माँ क्या होती है, हमारी प्रथम गुरु हमारी क्या होती है, माता होती है। यदि माँ अच्छी है तो ये हमारा प्रारब्ध अच्छा है, हमने जरूरी अगले जन्म में अच्छे कर्म किए जो मुझे माँ अच्छी मिली है। फिर भी माँ का सम्मान करना है हमें, और उसकी बातों को मानना है, और अच्छी बात सीखना है। तो यदि आपको अच्छा गुरु मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि अच्छा गुरु नहीं भी मिला है तो भी आप चिंतन से, मनन से अच्छी बातें सीख सकते हैं। जिस प्रकार हमारे भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। अगर देखा जाए तो हर आदमी के कई गुरु होते हैं। प्रथम गुरु आपकी माँ ही होती है, जो हमें चलना, बोलना, उठना, बैठना सिखाती है। फिर हमारे जो पिता होते हैं वो गुरु होते हैं। हमसे जो बड़े होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। आस पड़ोस के जो अच्छे लोग होते हैं, जिनके अनुसार आप सीखते हैं, तो वो भी गुरु हैं। जो हमें सिखाए, अच्छा मार्ग बताए, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो हमारा गुरु हो सकता है। कहते प्रगत
नेचर इज द बेस्ट टीचर। कहते हैं अगर हमें प्रकृति से सीखना हो तो प्रकृति हमारे लिए सबसे अच्छी टीचर है। लेकिन कब? जब हम सीखने का प्रयास करें तो। पर है क्या, हमें सुधरना ही नहीं है। हमने डिग्री ले ली है, फिर भी हम स्मोकिंग करते हैं, फिर भी हम दारू पीते हैं, क्या फायदा? हमें चिंतन करना है, हमें मनन करना है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, गलत क्या है और सही क्या है, हमें उसको फॉलो करना है। तो गुरु करना है, अच्छी बात है, पर गुरु के अकॉर्डिंग चलना भी है। हमें यह भी देखना है कि गुरु हमें सिखा क्या रहा है। केवल हमको भटका रहा है, कुछ दे भी रहा है, सिर्फ अपना पेट भर रहा है, तो हमें विचार करना है, चिंतन करना है, कुछ सोचने का प्रयास करना है। अगला आपका है कि जीवन में अच्छा गुरु मिलना क्या है, सौभाग्य की बात है ना। तो गुरु क्या है, कहते हैं जो माँ होती है वो हमारी प्रथम गुरु होती है। गुरु जो होता है वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन में अच्छा गुरु मिलना ये हमारे प्रारब्ध की बात है। यदि हमारी माता पिता अच्छे नहीं हैं, अगर वो ड्रिंक करते हैं या पुड़िया खाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम भी खाने लगें। हमें खुद चिंता करना है कि गलत क्या और सही क्या है। कभी कभी गुरु नहीं अच्छे मिलते हैं, तो हमें खुद सोचना है कि गलत क्या और सही क्या। कभी कभी ऐसा हुआ है कि बेटों ने अपने माँ बाप को शिक्षित किया है। तो ज्ञान के लिए कोई उम्र नहीं होती है। आप छोटे या बड़े किसी को भी अपना गुरु बना सकते हैं। गुरु की कोई उम्र नहीं होती है, आप लोग पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। अगला आपका है, देश में गुरु जैसा होंगे, देश में गुरु जैसे होंगे, देश का विकास भी होगा। कहते हैं चिल्ड्रन इज द फ्यूचर ऑफ कंट्री। अगर बच्चे देश के भविष्य हैं, तो गुरु क्या है, माँ बाप क्या है, सहयोगी क्या है, पड़ोसी क्या है। अगर बच्चे देश के भविष्य हैं, तो उनके जो गुरु हैं वो भविष्य को बनाने वाले हैं। इफ चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ कंट्री, तो टीचर या टीचर्स या गुरु इज द मेकर ऑफ फ्यूचर, भविष्य को बनाने वाले हैं। तो एक देश में, एक विश्व में जैसे गुरु होंगे, अच्छे एडवाइजर होंगे, अच्छे मार्गदर्शक होंगे, देश का विकास भी वैसा ही होगा। तो हम गुरु का सम्मान करें, आदर करें, नमन करें, वंदन करें और अभिनंदन करें हृदय से। आप सुबह उठे, धरती माँ के पैर छुए, क्योंकि धरती भी तो हमारी गुरु है। अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। और जहाँ कहीं भी अच्छी बातें मिलें, जो भी हमें अच्छी बातें दें, वो हमें ग्रहण करना है। प्रतिदिन नियम बनाइए, हम अच्छी बातों को जीवन में ग्रहण करेंगे और जो गलत बातें हैं उनको हम छोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि आजकल फैशन में ऐसा हो रहा है तो फायदा कर रहा। जैसे आजकल एक चल गया है, फैशन में चल गया है, बर्थडे में आप देखो ना, लोग या बच्चे जो होते हैं केक लाते हैं और केक को खाते नहीं हैं, चेहरे पे लगाते हैं, केक को एक दूसरे पर फेंकते हैं। बताइए क्या ये उचित है? क्या खाने वाली चीज को अगर हम मुंह में लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, जैसे नहीं कोई जानवर होता है, जब वो नांदी में खाना खाता है ना, कभी कभी उसके चेहरे में लग जाता है। तो यदि हम जानवर हैं, यदि आप जानवर हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर यदि आप इंसान हैं तो खाने वाली चीज को खाइए, मुंह में मत लगाइए। ये कोई फैशन नहीं है। अगर फैशन करोगे तो फिर फैशन, आपको हर चीज फैशन में ही मिलेगी। बच्चे भी फैशन वाले होंगे, आपकी पत्नी भी फैशन वाली होगी,
और गुरु भी फैशन वाले मिलेंगे। और फिर फैशन की नो गारंटी। आपको पता है फैशन के दौर पर कोई चीज की नो गारंटी, और जहां गारंटी नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, वहां विनाश होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अच्छे गुरु करें और अच्छा बनने की कोशिश करें, है ना। कहते हैं, केवल नहीं कहते, लोग कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप। ये बात सत्य है। कर्म ही पूजा है, ये बात सत्य है। कर्म ही क्या है? पूजा है। पर कौन सा कर्म करें भाई? एक सिगरेट पीने वाला भी तो कर्म कर रहा है, वो सिगरेट पी रहा है। चोरी करने वाला भी तो कर्म कर रहा है। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो कर्म नहीं करता है। सोने वाला तो सो रहा, कर्म कर रहा है। खेलने वाला भी कर्म कर रहा है। तो केवल वर्क इज वर्शिप नहीं है। हम गुड वर्क करें जिससे हमारा और हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का विकास हो। ऐसा वर्क इज वर्शिप। केवल लिखने से नहीं होगा, वर्क इज वर्शिप। हम कौन सा कर्म करें ये इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार केवल गुरु करने से नहीं होगा। कह दिया गया है कि गुरु बिन भव निध तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ये बात सत्य है। पर कैसा गुरु? अगर हम लोग देखें, अगर बात करें हम लोग, तो इस समय वर्तमान में मोबाइल इज द बेस्ट टीचर या बेस्ट गुरु। मोबाइल क्या है? आपका बेस्ट टीचर है, सबसे अच्छा गुरु है। पर कब? जब आप उससे अच्छाई सीखेंगे तब अच्छा टीचर है। कहते वंस शेक्सपियर सेड, एक बार शेक्सपियर ने कहा था, नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ड्स। इस संसार में ना कोई चीज अच्छी ना कोई चीज बुरी है। ऑल डिपेंड्स इट यूज, सब इसके यूज पर निर्भर करता है। तो गुरु अच्छा है कि बुरा है, हमें सोचना है, हमें चिंतन करना है। जैसे मोबाइल है, कुछ लोग मोबाइल से बहुत ज्यादा रुपए कमा रहे हैं, कुछ लोग बर्बाद हो रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं। ऐसे देखा हमने सागर तो एक ही है, सागर तो एक ही है। अब देखिए, सागर तो एक ही है। कुछ लोग वहां जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, कुछ लोग नहाने का मजा लेते हैं, कुछ लोग वॉकिंग करते हैं, कुछ लोग समुद्र के अंदर जाकर मोती निकालते हैं, कुछ लोग उसमें अन्य चीज खोज करते हैं। तो गलती सागर की नहीं है, गलती हम लोगों के काम की है। जैसा हम वर्क करेंगे हमें वैसा ही परिणाम मिलेंगे। उसी प्रकार यदि मोबाइल का हम सही यूज करेंगे, उसे मेरा अपना जो विचार है कि इस समय मोबाइल बहुत जरूरी है, लेकिन कब? जैसे गुरु बहुत जरूरी है। कहते कोई भी जीवन हो, लोग हमसे कहीं भी पूछते हैं कि सर बताइए कि गुरु करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या गुरु के बिना जीवन नहीं हो गया? तो ज्यादा मेरा मानना है गुरु करना चाहिए, पर गुरु ऐसा हो जिससे हम हफ्ते 2 हफ्ते महीने में मिल सके, हम उससे कुछ सीख सके। जब हमारे अंदर सीखने की प्रेरणा हो तब, जब हमें सुधरना ही नहीं है, हमें अपनी माँ की बातें नहीं माननी है, पिता की बात ही नहीं माननी है। जब हम अपने माँ की बात नहीं मानते, अपने पिता की बात नहीं मानते, अपने भाइयों की बात नहीं मानते, अपने पड़ोसियों की बात नहीं मानते, तो गुरु की बात क्या मानेंगे? और जब मानेंगे नहीं तो गुरु करने से फायदा क्या है? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय बच्चों, आप गुरु करें। जीवन आपका है, प्रारब्ध जैसा भी हो आपका रहा हो, आप कहीं भी पैदा हुए हो, गांव में पैदा हुए हो,
आप कहीं शहर में पैदा हुए हों, आप यूपी में पैदा हुए हों, आप गुजरात में पैदा हुए, कहीं ना कहीं पैदा हुए हों, किसी स्थिति में पैदा हुए हैं, वो आपके हाथ में नहीं था। वो जो आपने प्रारब्ध में काम किया था, जो एक्टिविटीज आप कर चुके थे, उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिल गया है। लेकिन अब आपके हाथ में जीवन मिला है, दोबारा मिला है, अब सुधरने का चांस है। तो सुधर जाइए, अच्छी बातों का अनुसरण करिए, जीवन में पर डे कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखिए। और कहते नहीं स्वाहा, हमारे सवाल है छोड़ देना, त्याग करना, भस्म कर देना। तो हमारे अंदर जो अवगुण है उन्हें हम छोड़ दें। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ गुण और अवगुण होते हैं। हम उस इंसान से गुण ले लें और अवगुण छोड़ दें। तो आज के लिए इतना ही। आप गुरु करें, पर पहले चिंतन करें, क्योंकि गुरु तो वो भी होता है जो हमें दारू सिखाता है, वो भी तो गुरु है। पहले हमें दारू का ज्ञान नहीं था, उसने हमें बताया बेटा पहले थोड़ी पियो, दारू थोड़ी, पानी ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने उसको पिया, कुछ नहीं हुआ। तो उसने और बढ़ा के पैक दिया, वो भी तो गुरु हो गया। सिगरेट सिखाने वाला भी तो गुरु हुआ, जो हमें सिखाए वो गुरु, तो ये भी तो गुरु है। पर ये गलत है, ये आपको विनाश की ओर ले जाएंगे, विकास की ओर नहीं ले जाएंगे। तो हमें चिंतन करना है हमेशा। जैसे मोबाइल है ना, तो मोबाइल में तो हर चीज है। इस प्रकार हर आदमी के अंदर कुछ गुण अवगुण होते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर भी क्या है, गुण और अवगुण है। हमें इससे गुण लेना है, हमें इससे अच्छी बातें सीखना है, हमें इससे रामायण पढ़ना है, हमें इससे गीता के प्रवचन सुनना है, हमें इससे बौद्ध धर्म के विचार सुनने हैं, हमें इससे गुरु गोविंद साहब के विचार सुनना है। जो संत महात्मा है, जिन्होंने मंथन किया है, हमारे लिए वेद लिखे हैं, हम उनको पढ़ें और जीवन कैसे विकास की ओर ले जाएगा। जो हमारे इंजीनियर हैं, हम उनके बारे में पढ़ें। जो महान साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में पढ़ें। एडिसन के बारे में पढ़ें। ये मोबाइल से सीखे, हम सब पढ़ सकते हैं मोबाइल से। मोबाइल से आज मोबाइल एक ऐसा गुरु बन गया है जो हमें केवल इंडिया की ही नहीं, ऑल वर्ल्ड की बात बता सकता है। हम उससे सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई शब्द ऐसा हो जिससे आपका दिल दुखा हो, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आप उसको छोड़ दीजिए। पर अगर कोई भी थोड़ा सा शब्द आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर फॉलो करें और आप चिंतन जरूर करें। आप इंसान हैं, कोई जानवर नहीं है, कोई मशीन नहीं है। कम से कम 15 मिनट आप जब बिस्तर पर जाएं तो आप अपनी आंखें बंद कर लें, दोनों हाथों के ऊपर हाथ रख लें और विचार करें कि आखिर हम हैं कौन, कि जो हमने चोरी या जो हमने किया इस किसके लिए कर रहे हैं। क्या अगर सब लोग ऐसा करें तो विकास होगा क्या? कम से कम आप चिंतन करें और अपने जीवन में एक इष्ट जरूर बनाएं, एक परमात्मा जो आपको अच्छा लगे। मैं तो मानता हूँ श्री प्रभु राम के कहना ही क्या है, उनका जीवन, उनका चरित्र एक एक हमें सकारात्मक ओर ले जाता है। आप प्रभु राम को अपने मन में काम करते रहिए, पर राम का नाम लेते रहिए। आपको वो ऊर्जा देंगे, आपको वो एनर्जी देंगे, आपका जीवन ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने जीवन को सुधारते रहिए और अपने बच्चों को भी, बच्चों से पहले आप वो कार्य ना करें जो आप बच्चों से नहीं कराना चाहते हो। यदि आप चाहते हो कि बच्चा हमारा दारू ना पिए, तो कोशिश करें आप उससे पहले, अगर आप पीते हो तो आप छोड़ दें। कुछ छोड़ के तो देखिए, आपका विकास होगा। यदि आप सिगरेट पीते हो, भले छिपा के पीते हो, चोरी तो है, आप उसे ना पिए। जो कार्य आप अपने बच्चों से करवाना चाहते हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उस कार्य को पहले आप छोड़ें। आप चाहते हैं हमारा बच्चा ऐसा बोले, तो उससे पहले आप अच्छा बोले। केवल आप
पति पत्नी दोनों, बड़े भाई, क्योंकि पति पत्नी बनना कोई खेल नहीं है, माँ बाप बनना कोई खेल नहीं है। माँ बाप ही तो श्रेणी होते हैं, वो मध्यम होते हैं, वो गुरु होते हैं जिससे बच्चों का विकास होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट संडे को हम लोग फिर मिलेंगे, फिर हम लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और कुछ सोचने का प्रयास करेंगे। हम कोई वो बड़े विद्वान नहीं हैं, आपके ही छोटे भाई हैं। कोई गलतियां हो तो उसे क्षमा कर दें, पर यदि कोई अच्छी बात मिले तो आप जरूर फॉलो करें। शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़े रहिए और कम से कम आप जुड़िए और 5 लोगों को जरूर से जरूर जोड़िए। हम चाहते हैं कि देश में जो शिक्षा है वो अच्छी तरह बढ़े, सिर्फ बुकिश नॉलेज ना हो, वही सामाजिक ज्ञान भी हो। हमें ये ज्ञान हो, एक क्षमता हो जानने का कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, गलत क्या है सही क्या है। केवल फैशन कह देने से नहीं चलेगा, ये तो फैशन में चल रहा है, गलत है। आप सोचिए कि गलत क्या है सही है, उस फैशन को रोकिए। क्योंकि कहते हैं, देखा हुआ ना आपने, दुकानों में लिखा होता है फैशन के दौर पर गारंटी की कोई उम्मीद न करें। तो यदि आप अपने जीवन को, अपने परिवार को केवल फैशन के साथ जिएंगे तो मेरी गारंटी है आपका जीवन की कोई गारंटी नहीं होगी। आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, आपकी लड़कियां कहाँ जाएंगी, कोई गारंटी नहीं। इसलिए सुधर जाइए और अच्छी प्रकार से जीवन को जिए। जय हिंद, जय भारत।